वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुआ ज़हरा के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में, जिसमें बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए और उन झूठ को हमने कैसे पकड़ा है। वीडियोस क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे और उनकी पुरानी वीडियोस भी बताएंगे कि इनके कोल फिल्म में किस कदर तसाद है। ना सिर्फ इनके इस इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर सामने आए हैं, बल्कि आपको दिखाएँगे शबीर की बीवी और दुआ ज़हरा की जिठानी ज़हीर की भाभी भी सामने आ गई। कैसी वीडियोस शेयर की दुआ ज़हरा की और उसके बारे में क्या कुछ बताया। उनका कज़न खालाजाद बेटा भी सामने आ गया। मुकम्मल तफसील बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दुआ ज़हरा की अगर सिचुएशन को देखा जाए इस इंटरव्यू में, तो आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी उस एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बच्ची किस कदर घबराई हुई है और किस तरह से बोल रही है, किस कदर झूठ बोला जा रहा है और किस तरह से इस इंटरव्यू को इतना ज़्यादा मकबूल किया जा रहा है ताकि तमाम लोग ये तस्लीम कर ले कि आखिर दुआ ज़हरा को अगवा नहीं किया गया, कोई उस पर प्रेशर नहीं, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से आई है। जो कुछ कर रही है वो अपनी मर्ज़ी से करी है। तो सबसे बड़े बड़े ब्लंडर्स आपको साथ शेयर करेंगे, साथ में बताएंगे ज़हीर की फैमिली, उनकी भाभी, उनकी माँ और उनके बच्चों के बारे में भी, और साथ में बताएंगे आखिर उनकी बीवी ने, शबीर की बीवी यानी ज़हीर के भाई शबीर की बीवी ने जो है वो कौन सी वीडियो शेयर की है। पैसे से भरी दद्दियाँ दिखाई जा रही हैं। आखिर इन पैसों के पीछे क्या राज है। क्या लड़की की से शादी करने का मकसद यही था कि उससे पैसा बटोरा जाए, उसकी जायदाद पे जो है कब्ज़ा किया जाए। चले आए देखते हैं सबसे पहला और बड़ा ब्लंडर के सामने है और यहाँ पर कमरे में सिर्फ मैं, आप और ज़हीर भाई हैं। तो आप सब ऑडियंस आपको देख रही है। क्या इससे वाज़े होता है, कहा जा रहा है कि इस कमरे में कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ दुआ ज़हरा और मैं मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं इन सायों से कि अगर 3 लोग मौजूद थे तो वहाँ पर 4 लोगों के साए कैसे मौजूद है। वहीं पर आपको दिखाते हैं ये छोटी सी बच्ची की तस्वीर जो है इनके वालिद के सोशल मीडिया के अकाउंट, जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची की 29 अगस्त 2012 में ये तस्वीर शेयर की। और इस तस्वीर से ये वाज़ेह होता है ये बच्ची कोई 8 साल की नहीं, 9 साल की नहीं, बल्कि 4 या 3 या 5 साल की है। और ये आप भी देख सकते हैं, तारीख नीचे मेंशन है और बच्ची की आप देख सकते हैं तमाम तरह तफसीलात। और आपको वो छोटा सा क्लिप भी शेयर करते हैं जिसमें दुआ ज़हरा ये कहती हुई नज़र आ रही है कि वो 18 साल मेरी उम्र 18 साल है। इस इंटरव्यू के बाद जब लोगों ने देखा इस इंटरव्यू को, तभी कहना शुरू कर दिया कि बच्ची को जो है स्क्रिप्ट लिखवा कर दिखाकर पढ़ाया गया, रटा लगवाया गया। और उसी तरह अब फिर जब लाल जोड़ा पहने हुए दुआ ज़हरा को बड़ा मेकअप कर कर बड़ा बनाने की कोशिश की गई, उसके सोफ़े के नीचे गद्दी रखी गई और उसका अंदाज़ ऐसे रखा गया कि वो बहुत ही बड़ी है, लेकिन उसके बोलने और उसकी चेहरे की मासूमियत साफ ज़ाहिर करती है कि अभी वो 14 साल की है, अभी वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ शेयर करते हैं एक और इनका बहुत बड़ा उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से लिया गया एक छोटा सा क्लिप, जिससे ये वाज़े हो जाएगा आपको कि आखिर उस इंटरव्यू में किस तरह से जो है उसे गाइड किया जाता था, किस तरह से आंखों के इशारे से उसे समझाया जाता था। चले आए देखते हैं वो और वीडियो क्लिप भी। ये बताएं कि आपने वैसे मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी, अभी आपने मुझे जामे शीरी, लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। ख़वातीन व हज़रात, इनके वालिदैन जो इतनी देर से बेचारे कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते हैं। कभी अदालतों के चक्कर उनके दरवाज़े खटखटाते हैं, कभी पुलिस के आगे पेश होते हैं, कभी उनकी ज़िल्लत जो है उनसे सहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अपनी बेटी के लिए हक़ पे खड़े होना क्या गलत बात है। क्या ये इंटरव्यू इस कदर वायरल होगा कि माँ बाप की तज़लील करवाई जाएगी। एक बेटी उठकर 14 साल की बेटी जिसको पाला पोसा बड़ा किया, उसी के मुंह से ये खुलवाया जाएगा कि उसके माँ बाप उसे मारते पीटते थे, इसलिए उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ। पता भी नहीं था, इल्म भी नहीं था, उसे देखा तक नहीं था। हमने आपके साथ शेयर किया वो ऑडियो क्लिप भी, और दिखाएंगे कि आखिर वो क्या कह रही है और कितनी जो है वो अजीब किस्म की बात है। वो एक ऐसी लड़की कैसे उठकर किसी के पास चली जा सकती है जिसे कभी देखा ना हो, जिसे कभी मिले ना हो। ख़वातीन व हज़रात, चले आए देखते हैं वो भी छोटा सा क्लिप। को कब देखा था? मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ इनसे। वो
वहीं पर ज़हीर का कज़न खालाजाद भाई भी सामने आया, जिसका कहना था ज़हीर एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ दौलत की खातिर लड़कियों को अपने जाल में फंसता है और जब जहां से दौलत ज़्यादा मिलती है ये उसी का हो जाता है। इसके अंदर हर तरह की बुरी आदतें हैं और ये कोई भी जो है हफीज़ सेंटर में काम नहीं करता, चंद दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। इसकी कमाई जितनी वो बता रहा है 80,000 बिल्कुल भी नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, हमने पिछली वीडियोज़ में भी आपके साथ इसके कज़न का पूरा इंटरव्यू जो हमारे रिपोर्टर ने लिया वो शेयर किया और साथ में आपको दिखाई हमने वो सारे ब्लंडर्स भी जो इस वीडियो में बोले गए। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पर दुआ ज़ारा का पहला इंटरव्यू सामने आया था तो ये कहा जा रहा था कि हर वीडियो में उसके चंद एक लाइनें रटी हुई हैं, जैसे किसी को स्क्रिप्टेड पढ़ाया गया हो, स्क्रिप्ट लिख कर दिया गया और वो बच्ची वैसा ही स्क्रिप्ट बोलती है, ना ऊपर ना नीचे लफ्ज़ों का एक ही चुनाव है, जिस पर लोग इस हरकत को काफ़ी मशकूक कराई दे रहे। और दोबारा से अब एक और वीडियो जबकि सामने आई है इनका इंटरव्यू, इनकी बहुत सी हरकतें काफ़ी मशकूक करार दी गई हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम तफसीलात के मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आपको सुनवाते हैं ज़हीर के हवाले से नई अपडेट कि आखिर उनका कज़न क्या कहता फिर रहा है उनके बारे में कि ज़हीर का किरदार कैसा है। आपने ज़हीर को देखा है? जी, मेरा वो खाला का बेटा है, ये रंगबाज था फुल टाइम। हम उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा जब से मतलब हुआ था इनके सामने। उनको मना किया था घर वालों ने तो बड़ी नहीं माने। पहले भी ज़हीर का जो है दुआ नामी लड़की से पहले किसी और लड़की से अलग था। मोहल्ले में इनके और भी आए थे काफ़ी इस लड़के के साथ चैट, हर किसी के साथ मुँह मारता था बस। दुआ ज़ारा को जब सेट किया था इसकी ज़िंदगी में और भी लड़कियाँ थी तो इसने इसी से शादी क्यों की? जब हुसन होगा तो बंदा क्यों नहीं पीछे जाएगा? वो ऐसे उससे हुसन आया था, पैसा आया था, उसको माल मूल खिलाती थी तो ये इसके पीछे लग गया। अगर वो लड़की अमीर ना होती, पैसे वाली ना होती, इसने इसको भी छोड़ देना था। ज़ाहिर है जैसे पहले को छोड़ा वैसे। साथ शख्स मौजूद है, वो जनाब जी कह रहा है कि वो ज़हीर अहमद की खाला का बेटा। जनाब जी, कितनी देर आप लोग साथ रहे वापस? जो हम बचपन में, मेरा कज़न है, जैसे बचपन एक साथ, बचपन से एक साथ जब तक है 12-13 साल हो गए हमें एक साथ ही ऐसे। तो ये जब मेरे बच्चे उसने कहा कि उसका जो दुआ ज़हरा का जो केस हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या वाकई बात सच है कि पबजी में इनकी बातचीत हुई थी और ये बाद में हुआ? जी, साथ ही में उनके पबजी खेलता था, हम रूम खेलते एक साथ ही पबजी में। तो इन लोग ने जो है वो क्या नाम है लड़की का, सारा नाम है सेक्स जो है, उसने इनको अपनी फेक आईडी से अपना नाम बताया था। तो फिर जैसे इनके साथ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को फिर मीटअप किया और सच ना सारी मतलब जो भी इनके आया घर ड्रेस वगैरह एक दूसरे को बताया सब कुछ। इससे पहले भी ज़हीर का जो है दुआ नामी लड़की से पहले किसी और लड़की से भी चक्कर था, तलक था? जी, मोहल्ले में इनके और भी आए थे काफ़ी इस लड़के के साथ चैट वगैरह। सही रंगबाज किस्म का लड़का था, इसने लोलोपॉप डाली हुई थी हर तरफ इससे पहले भी। हर किसी के साथ मुंह मारता था बस। तो बाकी जो उसने भजन जी उसने कहा कि मैंने इसके घर भी गया था इंटरव्यू करने के लिए, जो इनका डायमंड रोड पे घर वाक़ है जहाँ पे अभी लोग छोड़ चुके हैं। वहाँ पे कुछ मलेदार ने ये भी इंकशाफ किया था कि ये सिगरेट वगैरह भी पीता था, कुछ ऐसा करता था। साथ ही सब कुछ करता था जो भी हम करते थे, साथ शीशा वगैरह या सिगरेट वगैरह जो भी हम साथ ही करते थे। बट अब नहीं मारता, उनका लिंक है। हमारे घर वालों ने मना कर दिया एक दूसरे के साथ बुलाना, क्योंकि जब इसने उसके साथ वगैरह शादी वगैरह की तो हमारे घर वालों ने तब से इनके साथ इनको बोला था एक दफ़ा कि आप गलत कर रहे हो, तो ये कहते नहीं हमारे साथ आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो। तो हमारे घर वालों ने तब से ये बताओ कि जब इसकी शादी उसके साथ हुई है दुआ के, तो इसके माँ बाप इसके साथ हक में थे या वो भी चाहते थे या ये ऐसा ना हो? नहीं, कोई नहीं था चाहता, ये बस खुद ही कर रहा जिद, तो अपनी जिद करने के लिए। तो हमारे घर वालों ने काफ़ी जिद की थी तो इसने की अपनी जिद, और हमारे घर वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया। काफ़ी देर अंडरग्राउंड भी रहा है और अभी भी अंडरग्राउंड है।